हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि राबिया यीशु के बेहद करीब होती है, बेहद करीब। इधर तभी आंटी पूछती हैं राबिया से कि सृष्टि से कि ये दोनों कहाँ गए हैं, ऊपर गए हैं क्या। ये बोल के वो ऊपर जाने लगती हैं तो सृष्टि भागती हुई आती है और कहती है आंटी रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ दोनों को, आप यहीं रुकिए। कहाँ जा रही हैं आप, ऊपर नीचे करेंगी थक जाएंगी, मैं बुला के लाती हूँ। और ये कह के वो ऊपर जाती है, डोर को धक्का देती है तो देखती है कि गेट लॉक है अंदर से, तो गेट पे नॉक करती है। इधर दोनों एक दूसरे में मगन होते हैं। राबिया धीरे धीरे फिर से कभी उसके होठों को चूमती तो कभी उसकी गर्दन को चूमती, कभी उसके सीने पे बैठ करती। दोनों ही एक दूसरे में मगन थे। उन्हें डोर पे नॉक सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी सृष्टि कहती है यीशु। जैसे ही सृष्टि यीशु बोलती है, यीशु अचानक से होश में आती है और वो राबिया को खुद से दूर करती है, अपने आप को संभालती है और कहती है कि ये क्या किया तुमने, और कहते हुए अपने शर्ट के बटन लगाने लगती है। राबिया भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। वो कभी खुद को देखती है तो कभी यीशु को शर्ट के बटन लगाते हुए देख उसे शर्म आने लगती है। यीशु कहती है यार क्या किया यार ये। राबिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है तो वो गेट खोलकर सीधा बाहर जाती है, ये भी नहीं देखती कि सृष्टि बाहर ही खड़ी हुई है। उसे ऐसा जाता हुआ देख सृष्टि अंदर रूम में आती है और यीशु की तरफ देखती है। यीशु तब तक खुद को सेट कर चुकी होती है। इधर सृष्टि यीशु की तरफ गोल गोल घूमने लगती है और कहती है कि क्या चल रहा था। तो यीशु कहती है तू ये क्या कर रही है भाई, मेरे फेरे क्यों ले रही है। सृष्टि कहती है फेरे नहीं ले रही हूँ, कुछ चेक कर रही हूँ। और मैंने कर लिया चेक। क्या चेक कर लिया। जिस तरीके से राबिया नीचे गई है उससे लग रहा है तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। झूठ मत बोलना यीशु, पहले बता दे रही हूँ। तो यीशु थोड़ा घबराती है तो कहते देख जो भी हुआ सब गलती से हुआ सृष्टि, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। सृष्टि कहती है मतलब तुम दोनों के बीच में वो हो गया। वाह कितने अच्छे मौके पर आई हूँ ना मैं। अब बता कैसे क्या हुआ, सब डिटेल दे मुझे। यीशु बोलती पागल है क्या, ऐसी डिटेल कौन लेता है। और ये बोल के वो रूम से बाहर आ जाती है। सृष्टि उसके पीछे पीछे आती है और कहती है यीशु तो मान क्यों नहीं जाती कि तुझे प्यार है उससे। क्यों इतना परेशान हो रही है। इधर जैसे ही वो नीचे आती है राबिया यीशु से टकराती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की नज़रें झुक जाती हैं। दोनों को एक दूसरे से शर्म आ रही होती है। इधर राबिया यीशु के सामने आने से अब हिचकिचाने लगती है तो वो दोबारा से आंटी के पास चली जाती है। यीशु भी उससे नज़रें नहीं मिला रही होती। इधर सृष्टि बोलती है कि बता ना तू मानती क्यों नहीं है, तुझे उससे प्यार है। यीशु बोलती है यार चुप रह, बकवास ना कर। अच्छा वैसे क्या हुआ, जैसा तू सोच रही है ना वो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सच में। हाँ सच में। अच्छा तो क्या हुआ वही बता दे। चुप हो जा सृष्टि यार, दिमाग ना ख़राब कर, ठीक है बहुत हो गया, चुप हो जा। तभी इधर आंटी और राबिया
खाना लगा देते हैं टेबल पे। आंटी ईशु और सृष्टि को बुलाती हैं तो दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और सृष्टि के पास राबिया जाके दूसरी साइड बैठ जाती है और ईशु दूसरी साइड। तो सृष्टि कहती है राबिया तुम उधर बैठो ना, सामने बिल्कुल। तो राबिया कहती क्यों, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है मेरे? तो कहती है अरे जाओ ना वहाँ बैठो, वहाँ बैठ के और अच्छा लगेगा। उसे ज़बरदस्ती ईशु के सामने बैठा देती है। ईशु और राबिया दोनों को ही एक दूसरे से शर्म आ रही होती है। खाना खाते टाइम दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, ऐसा सबको दिखा रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे होते। लेकिन जब भी मौका मिलता तो सबसे नज़रें चुरा के और एक दूसरे को नज़र ना आए इस तरह एक दूसरे को एक नज़र देख लेते। जब सृष्टि की नज़रें नीचे होती तो ईशु की नज़र उसके चेहरे पर, जब ईशु की नज़र नीचे होती तो राबिया की नज़र उसके चेहरे पर। दोनों ही एक दूसरे को चोरी छुपे देख रहे थे। जैसे तैसे दोनों हिचकिचाते हुए एक दूसरे से नज़रें छुपाते हुए अपना टाइम निकालते हैं और फिर राबिया और सृष्टि अपने घर आने लगते हैं। तो सृष्टि राबिया से कहती है क्या बात है मैडम, क्या किया? तो राबिया कहती है कहाँ क्या किया, देखो मुझसे पंगे ना लो। अच्छा तुमसे पंगे ना लो? कहती है हाँ। क्या क्या हुआ बताओ ना। अरे कुछ नहीं हुआ यार, झूठ ना बोलो, हुआ तो है कुछ। क्या हुआ ये भी बता दो। कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है। जिस तरह तुम निकली हो और जिस तरह ईशु अंदर हड़बड़ाई हुई थी, खुद को छुपा रही थी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो सृष्टि कहती कुछ नहीं हुआ है। अरे मैडम ऐसी भी क्या बेशब्री थी तुम्हारे अंदर जो उसके इजहार करने तक रुक भी नहीं पाई, बताओ ना सब हो गया क्या? सृष्टि कहती कुछ, राबिया कहती कुछ नहीं हुआ सृष्टि, आप परेशान ना करो। मैं परेशान कर रही हूँ? हाँ और क्या कर रही हो? हाँ तो हक है मेरा, करूँगी मैं तंग। अच्छा बताओ ना क्या क्या हुआ। अच्छा ये सुहागरात मनाने की इतनी जल्दी हो रही हो तुम्हें कि उसके इजहार करने का भी वेट नहीं करवा रही हो? हाँ तो कहती है मुझे कुछ नहीं बोलना, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया ना राबिया तो देखना फिर मैं तुम दोनों की जो लव स्टोरी में ना विलन का काम मैं ही कर दूँगी। तो राबिया कहती है अच्छा तो तुम विलन का काम करोगी? हाँ। कहती हाँ करके दिखाना ज़रा। अब अगर तुमने मुझे छेड़ा या तंग किया ना तो पायल और तुम्हारी बात मैं ईशु को जाके बता दूँगी, याद रखना। ये सुनते ही तो सृष्टि के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और कहते हैं ना मैं कुछ कह रही हूँ क्या तुम्हें, मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही, मैं देखो कितनी अच्छी लड़की हूँ, कितनी शरीफ हूँ, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ। तो राबिया कहती है गुड, ऐसे ही रहा करो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। और उसे शांत करा के फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। राबिया घर आती है, सीधे अपने रूम में जाती है और रूम में जाके ईशु के साथ गुजारे उन पलों को याद करने लगती है तो उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। वो अपने दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाती है और कहती है हाय ये क्या कर गई मैं, क्या मैंने ईशु को किस किया और मैं इतनी आगे, ये क्या हो गया था, ये मुझे क्या कर रही थी ये मैं। हाय भगवान। और वो ऐसे ही शर्माते रहते हैं। इधर ईशु को बुरा लग रहा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया,
अगर राबिया कंट्रोल में नहीं थी, उसने तो मुझे प्यार का इज़हार किया है तो ठीक है, उसका समझ आता है। लेकिन मैं तो कंफ्यूज थी ना, तो मुझे तो खुद पे काबू करना चाहिए था। ये क्या कर दिया यार मैंने। और दूसरी तरफ जब वो दोनों के बीच गुजरे उस पल को सोचती तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और सोचने लगती कि यार राबिया के साथ जो फील हुआ, ऐसा मैंने कभी किसी लड़की के साथ फील नहीं किया, किसी भी लड़की के साथ नहीं। राबिया के साथ एक अलग फीलिंग आ रही थी, ऐसा जो कभी खत्म ना हो। उसका छूना, उसके पास होना, उसके सांसों की गर्माहट मुझे अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ उसे फिर बुरा लगने लगता कि यार मैं अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज हूँ, मुझे राबिया से प्यार है भी या नहीं, और मैंने ये कर दिया। ये तो गलत है ना यार, उसकी फीलिंग को बढ़ावा दे रही हूँ मैं। यही सब सोचते सोचते काफ़ी रात होती है। रात को 12 बजे के आसपास राबिया ईशु को कॉल करती है और कहती है, कैसी हो? तो कहती है, अब तुम ही बताओ मैं कैसी होंगी और कैसी नहीं। तो ईशु कहती है, मुझे क्या पता तुम कैसी हो और कैसी नहीं। तो राबिया कहती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो ईशु कहती है, मैं भी वही बता रही हूँ। कहती है, पागल हो गई हो क्या? तो ईशु कहती है, शायद समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा राबिया। तो राबिया उसे थोड़ा तंग करती है और कहती है, दारू पी ली है क्या? तो ईशु कहती है, हाँ, दारू का नशा नहीं, पता नहीं किस चीज़ का नशा है ये, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे तो ईशु कहती है, वैसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है, अभी तुम फ़ोन रखो, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। तो कहती है, अरे बाद में क्यों भाई, अभी करो ना। सॉरी, अभी करो बात। तो कहती है, देखो रात काफ़ी हो गई है, बाद में बात करती हूँ। ये कह के ईशु कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राबिया मंद मंद मुस्कुराती रहती है। उसे समझ आ रहा होता है कि ईशु बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है और बहुत परेशान भी है अपनी फीलिंग्स को लेके, लेकिन प्यार तो वो मुझसे करती है, इतना तो मैं जानती हूँ, इतना तो मुझे समझ आने लगा है। और कहती है, चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे इनसे। खैर उस किसी तरह वो रात गुजरती है। नेक्स्ट डे राबिया किसी रीज़न से इंस्टीट्यूट नहीं जा पाती और उसकी ईशु से मुलाकात भी नहीं होती। फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात हो जाती है बस। 2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। घर में कुछ काम होता है तो राबिया इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रही होती है और ईशु को भी प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए वो राबिया से मिलने नहीं आ पा रही होती है। 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोनों के बीच बस फ़ोन पे बात हो रही होती है। 3 दिन बाद दोनों वापस से इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। इंस्टीट्यूट का लास्ट डे भी होता है। दोनों मिलते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं और फिर जैसे ही क्लासेस ओवर होती हैं सब वहाँ से निकलने लगते हैं तो ईशु वॉशरूम में जाती है। क्लास में कोई नहीं होता। वो वॉशरूम जाने के बाद जैसे ही बाहर आ रही होती है तो राबिया उसे अंदर धक्का देती है और अंदर चली जाती है।
ईशु कहती है क्या क्या कर रही हो ये तुम, कोई देख लेगा। कोई नहीं है क्लास में, सर पे नहीं है। मेरी बात सुनो ना, तुम अब चली जाओगी परसों, और शायद ये 2 दिन हम मिल भी ना पाए। तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है और मेरे घर में भी कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस पे आ नहीं पाऊँगी। तो कुछ वक्त यहाँ एक दूसरे के साथ बिता लें। ईशु कहती है कैसा वक्त, और क्या पागल हो गई हो क्या, बाहर निकलो चलो। ये कह के ईशु बाहर आने लगती है तो राबिया उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। कहती है बाहर जाना है, मेरे साथ होना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या। और ये कहते हुए उसके फेस को हल्के हल्के हाथों से टच करने लगती है। उसके हाथों का जादू अच्छे से ईशु के ऊपर काम कर रहा होता है। उसकी यहाँ पलकें भारी होकर झुकने लगती हैं। राबिया जब उसे इस तरह देखती है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। वो ईशु के और करीब जाती है और कहती है बताओ ना, मेरा साथ होना तुम्हें पसंद नहीं आता क्या। जो पूछ रहे हो दो जवाब दो। बाहर जाना है, छोड़ दूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना। मेरा इस तरह छूना अच्छा लगता है। किसी और के छूने में ये जादू था। बोलो ईशु। नहीं, चाहती हूँ मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। वे सुनते ही ईशु राबिया की कमर में हाथ डालती है और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेती है और कहती है कभी मुझसे दूर मत होना। तो राबिया कहती है क्यों ईशु, क्यों दूर नहीं होना है। और ये कहते हुए वो अपने होठों से ईशु के गाल को टच करने लगती है, कभी उसके नेक को टच करने लगती है। ईशु मदहोश होने लगती है। दोनों के बीच थोड़ी देर रोमांस ऐसे ही चलता रहता है कि तभी सृष्टि आके डोर नॉक करती है और कहती है ईशु तू वॉशरूम गई थी और राबिया कहाँ है। तो दोनों सकपका के अलग होते हैं। ईशु धीरे से राबिया को देखती है और कहती है बस मिल गई शांति, क्या जवाब देंगे अब इसको, बोल रही थी जाने दो। तो राबिया कहती मैं तो कह रही थी ना जाना है तो मैं छोड़ दूँ, तब तो तुम बड़ा कह रही थी नहीं नहीं नहीं। हाँ तो ऐसी पोजीशन पर लगा ऐसा कुछ पूछता है, कौन सी पोजीशन। तो ईशु चुप हो जाती है। ईशु कहती है कुछ नहीं। तो राबिया कहती है बताओ ना। दोनों की खुसर फुसर की आवाज़ बाहर तक आई जाती है। सृष्टि कहती है अच्छा तो दोनों अंदर हो, ज़रा बाहर निकलो तो दोनों। एक तो या अल्लाह मेरी किस्मत, कितने अच्छे टाइम पे एंट्री होती है मेरी। तो ईशु कहती है कि तू जाना। तो कहती है डोर ओपन करो ना, मैं सर के पास चली। तो ईशु डर के मारे जल्दी से डोर ओपन कर देती, कहती क्या है। तो सृष्टि जो है राबिया और ईशु की तरफ देखती है और कहती है हे क्या बात है, हम दो प्रेमी बाथरूम के अंदर, बाहर बच्चों में शोर शोर शोर। तो राबिया मुस्कुराती है। ईशु कहती है क्या है, फालतू की चीज़ें गुनगुनाती रहती। कहती है तेरी आवाज़ को क्या हो गया है, इतना लड़खड़ा के क्यों बोल रही हो तू। तो कहती है कुछ नहीं, मुझे जाना है प्रैक्टिस के लिए, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो। ये कह के ईशु वहाँ से 1 सेकंड नहीं रुकती और निकल जाती है। और राबिया कहती है मेरे भी घर में बहुत ज़रूरी काम है, मैं भी जाती हूँ। ये कह के वो भी जाने लगती है। तो सृष्टि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं चल रही हो। अच्छा एक बात बताओ, ये बाथरूम के अंदर तुम दोनों कर क्या रहे थे। हाँ
और कोई जगह नहीं मिली बाथरूम। तो राबिया कहते हैं सृष्टि यार क्या है, कोई मौका तो छोड़ दिया करो। तो कहती है कैसे छोड़ दूँ। कहती है एक तो ये तुम ना गलत टाइम पे क्यों हमेशा पधारती हो। उस दिन भी तुम आ गई, आज भी तुम आ गई, तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है। तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड है ना, तो उसके साथ जाके क्यों नहीं टाइम स्पेंड करती हो, उसके साथ ऐसे मोमेंट क्यों नहीं बनाती हो, मेरे मोमेंट क्यों ख़राब करने लगती हो तुम सृष्टि। तो सृष्टि कहती है अरे हाय ऐसी बेकरारी। हाँ कहती क्या बेकरारी, मेरी बेकरारी को तो चैन आया ही नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।